हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। आज हम अपने किंगडम सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किंगडम सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके का होता है, किस किसने ये दिए। ठीक है बेटा, किंगडम क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले हमारे जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी स्पीसीज लिखते हैं बेटा, फिर जीनस का नाम लिखते हैं, ऐसे फिर ऑर्डर आता है, फिर उसकी फैमिली आती है बेटा। तो इनडायरेक्टली हम उनको मिलाकर अपने एक लास्ट ग्रुप में जो जाते हैं, सबसे हाईयर पोजीशन पर जो रखा गया है वो किंगडम होता है बेटा। जैसे मान लो मैं मैमल्स एक किंगडम में बेटा, ठीक है, थैलोफाइटा एक किंगडम में, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे प्लांट एक किंगडम हो गया, ठीक है बेटा, कि प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया। तो बेटा ये अपने 5 किंगडम सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। तो इन किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सब के बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, सबसे पहले किंगडम सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया। किंगडम सिस्टम वो है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे और उनका एक ग्रुप होगा बेटा, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ जीनस आर प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किंगडम सिस्टम की शुरुआत किसने की भाई, सबसे पहले किंगडम सिस्टम की शुरुआत की थी वो थे कार्ल लिनियस। क्या थे भाई? कार्ल लिनियस। इनको फादर ऑफ किंगडम से वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है। टैक्सोनॉमी के फादर कौन होते हैं? कार्ल लिनियस, ठीक है बेटा। टू किंगडम सिस्टम क्या है बेटा? टू किंगडम सिस्टम सबसे पहले किसने प्रपोज किया बेटा? ये अपने कार्ल लीनियस ने दिया। किसने दिया भाई साहब? कार्ल लीनियस ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने टू किंगडम सिस्टम को दिया और इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने दो किंगडम बनाए। एक तो प्लांट बेटा, क्या बनाया बेटा? प्लांट। और दूसरा कौन सा बनाया बेटा? एनिमल। यानी कि इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लांट और दूसरा क्या हो गया बेटा? एनिमल। यानी एक तो इन्होंने प्लांट किंगडम बनाया और दूसरा क्या बनाया बेटा? एनिमल। कैसे बनाया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट। यानी प्रेजेंस और एब्सेंट। किसकी प्रेजेंस और एब्सेंट बेटा? सेल वॉल। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों ने सेल डिवीजन या सेल पढ़ा होगा। सेल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। यानी कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को देखा, ठीक है बेटा, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या बेटा? प्रेजेंट। उन्हें तो प्लांट के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया बेटा? प्लांट के अंदर। और जिनमें सेल वॉल जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, क्या थी बेटा? एब्सेंट। उनको किस में रख दिया बेटा? एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है बेटा। इन्होंने सिंपल सा यही किया कि जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती उनको तो प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती उन्हें किसके अंदर रख दिया बेटा? उन्हें रख दिया अपने एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है बेटा। क्लियर? ये चीजें समझ में आ रही? ठीक है। अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक थे? देखो बेटा, इसके ड्रॉबैक तो रहे होंगे, ठीक है। अब मान लो आप लोगों ने तो खाली प्लांट और एनिमल को तो सेपरेट किया, ठीक है। आपने देखो, अगर इस किंगडम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दिस किंगडम सिस्टम कुड नॉट बी सेपरेटेड। ना तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अलग कर पाया कि प्रोकैरियोट कहां पर है। अब देखो, इसने प्रोकैरियोट को भी वहीं पर रख दिया, यूकैरियोट्स को भी वहां पर रख दिया। यानी कि इसने तो सिंपल प्लांट और एनिमल में क्या कर दिया बेटा? किंगडम बना दिए दो सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर, कि जिनमें पाई जाएगी वो तो प्लांट के अंदर और जिनमें नहीं पाई जाएगी वो एनिमल्स के अंदर, ठीक है बेटा। ना तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर पाया, ठीक है। दूसरा, ना तो ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनको आपस में अलग नहीं कर पाए, यानी इनके ग्रुप नहीं बना पाया, ठीक है बेटा। अब कुछ मेंबर ऐसे भी थे, जैसे कि मैं बात करूं बेटा क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड स्लाइमोड्स, ठीक है बेटा। ये इस तरीके के मेंबर थे, ये इस तरीके के ऑर्गेनिज्म थे बेटा, जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते थे। किसके कैरेक्टर पाए जाते थे बेटा? दोनों। ना यानी कि सिंपल सी बात ये होगी बेटा, इन तीनों ऑर्गेनिज्म को ना तो वो प्लांट के अंदर रख पाया, ना ही किसके अंदर रख पाया बेटा? एनिमल्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के तरह के क्या थे बेटा? कैरेक्टर पाए जा रहे थे। समझ गए मेरी बात बेटा? अगला बेटा फंजाई। फंजाई कुड नॉट बी केप्ट प्लांटी एज वेल एज एनिमेलिया। यानी कि ना तो ये फंजाई को प्लांटी में रख पाया, ना ही किस में रख पाया बेटा? एनिमेलिया में। तो देखो, सबसे पहले कार्ल लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम बनाया बेटा। टू किंगडम सिस्टम के अंदर इन्होंने एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। अब दो पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड किया बेटा? एक तो प्लांट को और दूसरा किस बेटा? एनिमल किंगडम। प्लांट में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए? वो ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, और बेटा किसमें, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी वो किसमें रखा गया बेटा? एनिमल किंगडम में। समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक है। ड्रॉबैक क्या होगा बेटा? ड्रॉबैक, सबसे पहले ड्रॉबैक तो यही हो गया कि बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाया। दूसरा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म,
इनको आपस में अलग नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। अगला क्या था, 3 मेंबर ऐसे थे, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइमोर्स। इनके अलावा बेटा और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर पाए जा रहे थे। ना तो इनको एनिमल में रख पाए और ना इनको किस में रख पाए बेटा, प्लांट के अंदर, ठीक है बेटा। अगला बेटा फंजाई, फंजाई को भी ना तो प्लांट के अंदर रखा गया, ना ही किसके अंदर रखा गया बेटा, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है बेटा। नोट करिए फटाफट। कर लिया भाई नोट, ठीक है भाई। देखो अब हमने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ दिया। 2 किंगडम सिस्टम के बाद क्या होना है बेटा, 3 किंगडम सिस्टम। कौन है बेटा, 3 किंगडम सिस्टम। किसने प्रपोज किया बेटा, ये क्या, अरस्ट हैकल ने, ठीक है बेटा। देखो साइंटिस्ट के नाम सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि किस किंगडम किसने दिया, तो 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया बेटा, अरस्ट हैकल ने। इसने क्या किया बेटा, ही मेड 3rd किंगडम सिस्टम, प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया बेटा, प्रोटिस्टा, एंड केप्ट यूनिसेलुलर, किसको उठाकर रख दिया बेटा, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर में भी बेटा मोस्टली एक्वेटिक थे, क्या थे बेटा, एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यानी कि अरस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम बनाया और उस किंगडम के अंदर इसने उठाकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया, ठीक है भाई साहब। अब उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या रखा बेटा, ही केप्ट बैक्टीरिया, बेटा किसको उठाकर रख दिया, बैक्टीरिया को, एल्गी को, प्रोटोजोआ को, और किसको रख दिया बेटा, स्लाइमोड को, और साथ में किसको रख दिया बेटा, फंजाई को। समझ गए मेरी बात बेटा, ठीक है। यानी कि इसने उठाकर सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उठाकर किसके अंदर रख दिया बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है बेटा। तो क्या इसका ड्रॉबैक क्या बेटा, इन दिस किंगडम सिस्टम, देखो सीधी सी बात है, आप लोगों ने किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा, तो मोनेरा के अंदर क्या होता है बेटा, सभी प्रोकैरियोट्स को रखा होता है, प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा हुआ है। तो अभी अगर आप लोग देखें तो इस किंगडम के अंदर देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ठीक है बेटा। एल्गी क्या है अपना, एल्गी बोलो, ठीक है। एल्गी क्या है अपना बताओ, एल्गी के अंदर प्लांट कैरेक्टर आते थे, यूकैरियोटिक सेल में आ जाता बेटा, ठीक है। प्रोटोजोआ, स्लाइमोड्स हो गए, फंजाई की तरह होता है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनिए बेटा, क्या होता है इसका ड्रॉबैक, देखिए सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये कि ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाया। समझ गए मेरी बात बेटा। आपसे पूछ ले कि 3 किंगडम सिस्टम की क्या क्या कमियां रही, तो बेटा सबसे पहली कमियां थी तो ये थी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को क्या अलग नहीं कर पाया। और बेटा जो फंजाई होता है ना, मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है बेटा, मल्टी सेलुलर, ठीक है बेटा। और इसके अंदर कौन से रखे थे बेटा, इसने यूनिसेलुलर किसको रखा था, यूनिसेलुलर। लेकिन फंजाई की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली क्या होगा बेटा, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उठाकर कहां रख दिया, यूनिसेलुलर के अंदर। तो ड्रॉबैक हुआ है नहीं बेटा, तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए। नोट करिए फटाफट बेटा। हाँ भाई बच्चों कर लिया नोट। तो अपना बात है 4 किंगडम सिस्टम, किसने दिया था बेटा, कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है बेटा, प्रपोज बाय कॉपलैंड। और इसने 4th किंगडम सिस्टम क्या बनाया बेटा, माइकोटा। क्या बनाया था बेटा, माइकोटा, ठीक है बेटा। इस माइकोटा का बाद में क्या नाम रख दिया गया बेटा, मोनेरा। क्या रख दिया गया बेटा, मोनेरा। देखो थोड़ी बात समझने की कोशिश करिए बेटा कि 4 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया बेटा, कॉपलैंड ने। और इसके अंदर कौन सा सिस्टम बनाया बेटा, माइकोटा। यानी ही मेड 4 किंगडम सिस्टम टर्म्ड माइकोटा एंड केप्ट ऑल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यानी कि इसने उन सभी से उठाकर, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सभी को उठाकर किसके अंदर रख दिया बेटा, माइकोटा के अंदर। समझ गए मेरी बात बेटा। यानी कि हम देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो पहले हमने क्या बनाया बेटा, प्लांट और एनिमल, ठीक है। किसने बनाया बेटा, लिनियस ने, ठीक है बेटा। फिर अपने पास कौन बना बेटा, प्रोटिस्टा। क्या बना बेटा, प्रोटिस्टा, ठीक है। और उसके बाद अब कौन आया बेटा, मोनेरा। कौन आया बेटा, मोनेरा। समझ गए मेरी बात बेटा। तो देखिए सबसे पहले 2 तो ये अपने बने हुए थे, इससे हटाकर तुमने यूनिसेलुलर को यहाँ पर रख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या कमी थी बेटा, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाए थे। दूसरा क्या था बेटा, फंजाई था। तो आपने सभी प्रोकैरियोट्स को तो यहाँ रख दिया, ठीक है बेटा। तो कितने 1 2 3 4 किंगडम तो बन गए बेटा। अब क्या बचा आप लोगों के पास बेटा, एक तो बचा आपके पास फंजाई। क्या बचा बेटा, फंजाई। फंजाई तो दिक्कत कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, फंजाई। बाकी तो आपने तो प्लांट्स को प्लांट्स के अंदर रख दिया, एनिमल्स को एनिमल्स के अंदर रख दिया। यूनिसेलुलर जितने भी तुमको शुरुआत में उठाकर कहां रख दिए थे बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा से प्रोकैरियोट्स को हटाकर कहां रख दिया, मोनेरा के अंदर बेटा। तो ये चीज हुई है बेटा। लेटर टू साइंटिस्ट, ठीक है बेटा, डॉटरी एंड एलन चेंज टर्म माइकोटा इनटू मोनेरा। बाद में दोनों साइंटिस्ट ने
जो माइकोटा था उसका नाम क्या रख दिया बेटा, मोनेरा रख दिया। अब मैं एक बात बताऊं बेटा, देखो फोर्थ किंगडम सिस्टम के अंदर कौन है, सारे प्रोकैरियोट्स है। कौन है बेटा, प्रोकैरियोट्स। तो फोर्थ किंगडम में तो कोई अपना ड्रॉबैक है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बट फोर्थ किंगडम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर तो ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, इससे प्रोटिस्टा से अभी तुमने प्रोकैरियोट्स को तो रखा है, फंजाई तो अभी भी इसी के अंदर रखा हुआ है। अरे फंजाई तो अभी भी इसी के अंदर रखा हुआ है, तो फंजाई तो अभी ड्रॉबैक रह गया ना। यानी कि मैं बोलूंगी इन फोर किंगडम कोई ड्रॉबैक है बेटा, नहीं है। फोर किंगडम सिस्टम बेटा ड्रॉबैक है, वो कौन है बेटा, फंजाई, जो अभी भी स्टिल कैप्टिन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है, जबकि फंजाई मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है बेटा, मल्टी सेलुलर। समझ में आ गई मेरी बात बेटा, नोट करिए फटाफट, फटाक दे नोट करिए, फटाक दे। चलिए भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, फोर किंगडम सिस्टम हो गए, यानी अब देखो हमने प्लांट को अलग कर लिया, एनिमेलिया को अलग कर लिया बेटा, बैक्टीरिया वगैरह को अलग कर लिया बेटा, ठीक है। हमने अब क्या दिक्कत कर रहा था, हमें फंजाई दिक्कत कर रहा था खाली बेटा। तो क्या हो बेटा, फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम बनाया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने फाइव किंगडम स्कीम दी। क्या दी बेटा, फाइव किंगडम स्कीम दी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी आरएच विएटर ने क्या दिया बेटा, फाइव किंगडम स्कीम दी, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक पांचवा किंगडम बना दिया, जिसके अंदर क्या रख दिया बेटा, सभी फंजाई को उठाकर रख दिया। जितने भी फंजाई आते हैं सभी को उठाकर कहाँ रख दिया बेटा, फंजाई किंगडम के अंदर। तो फंजाई दिक्कत कर रहा था बस, बाकी तो सब अपन लोगों ने कर ही दिया था अलग, ठीक है। तो इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम स्कीम में क्या दिया कि सबसे पहले मोनारा आया, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई आया, फिर प्लांट आया, फिर कौन आया बेटा, एनिमल्स आया। समझे मेरी बात बेटा। फाइव किंगडम स्कीम के अंदर इन्होंने क्या बताया कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांट, फिर एनिमेलिया। हम इस सीक्वेंस में सब पढ़ेंगे। अब जब इन्होंने ये सीक्वेंस दी तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ कैरेक्टर को अपनाया। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी इन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट्स है, ठीक है बेटा। इन्होंने एक तो ये चीज देखी। दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी अगर उनकी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। समझ गए मेरी बात बेटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं, कीमोटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोट्रॉपिक है, ठीक है बेटा। अगला क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। और अगला क्या है बेटा, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है बेटा, फाइलोजेनी का मतलब होता है हम किसी भी स्पीशीज की स्टडी कर रहे हैं, उसके इवोल्यूटरी रिलेशनशिप के साथ और उसके एंसेस्टर के बारे में जानकारी लेते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अपन ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की जो भी इवोल्यूटरी हिस्ट्री है, इवोल्यूशन है, उसके बारे में पढ़ के उसके एंसेस्टर के साथ हम उससे रिलेटेड करके पढ़े तो उसे फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इनमें से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी जो कैरेक्टर माना गया वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो देखो अभी आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, अलग कर लिया। किन किन चीजों को अलग कर लिया बेटा, देखिए अभी आप लोगों ने किन किन चीजों को अलग कर लिया। देखो मोनेरा के अंदर क्या रख दिया बेटा, प्रोकैरियोट्स। कौन रख दिया बेटा, प्रोकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोट्स कहां रख दिए बेटा, प्रोकैरियोट्स। समझ गए, ठीक बेटा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या रख दिया बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी ऐसे यूकैरियोट्स रखे गए जो यूनिसेलुलर होंगे। फंजाई बेटा, फंजाई को अलग कर दिया। प्लांट के अंदर क्या रख दिया बेटा, जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और एनिमल के अंदर कौन रख दिया बेटा, एनिमल्स। तो ये अपने किंगडम सिस्टम है बेटा। अब हम इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांट के बारे में और एनिमलिया के बारे में। आप लोग नोट करिए बेटा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। नीट हो गई है, नीट हो गई, ठीक है बेटा। ओलंपियाड हो गए, एनटीएससी हो गई, एनएसओ का एग्जाम हो गया बेटा। उन सभी के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो नोट करिए बेटा।